सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। सीधा लेकर चलता हूं आपको खबरों में। गूगल मैप का धोखा, झूठी पुलिस भर्ती परीक्षा। क्या पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक बेहद हैरान करने वाला, एक और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर जनपद में परीक्षा देने आए गाजियाबाद और हापुड़ के 4 अभ्यर्थियों के लिए आधुनिक तकनीकी गूगल मैप मददगार बनने के बजाय मुसीबत का सबब बन गई। गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण ये अभ्यर्थी समय पर अपने परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उनकी परीक्षा छूट गई। जानकारी के अनुसार हापुड़ निवासी धर्मेंद्र चौधरी व अरुण मलिक और गाजियाबाद निवासी विशाल व नकुल की परीक्षा सुबह की पहली पाली में थी। उनका परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित दीपचंद ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज में था। चारों अभ्यर्थी मोटरसाइकिल पर सवार होकर परीक्षा केंद्र के लिए निकले थे और अनजान रास्ता होने के कारण उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया। आरोप है कि गूगल मैप ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के बजाय गलत लोकेशन पर भेज दिया। मुजफ्फरनगर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के बजाय मैप ने उन्हें पड़ोसी जनपद शामली के चंदहेड़ी गांव के जंगल क्षेत्र में पहुंचा दिया। काफ़ी समय तक भटकने और समय बर्बाद होने के बाद अभ्यर्थियों को एहसास हुआ कि वे गलत स्थान पर आ गए हैं। इसके बाद वे आनन फानन में मोटरसाइकिल से वापस मुजफ्फरनगर परीक्षा केंद्र की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा शुरू हो जाने के कारण नियमों के तहत उन्हें केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। सालों की मेहनत पर पानी फिरने के कारण अभ्यर्थी में गहरा रोष और निराशा देखने को मिली। परीक्षा छूटने के बाद चारों पीड़ित अभ्यर्थी सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास भेजा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने एसपी सिटी अमृत जैन से मुलाकात की। एसपी सिटी ने छात्रों को ढांढस बंधाया और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सर, हमारे साथ में हमने गूगल से लोकेशन डाली थी। ये था दीपचंद ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज और इसका कॉलेज कोड था 68001। हमने ये लोकेशन गूगल पर डाली है तो उसने हमें लोकेशन मुजफ्फरनगर की नहीं दिखा के शामली में पहुंचा दिया, जबकि हमारा सेंटर जो था मुजफ्फरनगर में था, नई मंडी। और वो हमारा जो कर दिया गया गलत हो गया हमारा गूगल की वजह से, गूगल लोकेशन की वजह से। भैया गाजियाबाद से आए थे हम, मुजफ्फरनगर आके हमने लोकेशन लगाई गूगल मैप पर, पूरा पेपर कोड और भैया पूरा एड्रेस डालने के बाद जो कॉलेज का कोड है वो भी डालने के बाद लोकेशन हमें ले गए यहाँ से 59 किलोमीटर दूर चंदेड़ी गांव में, शामली जिले में। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई तुम नहीं, यहाँ तो परसों से परीक्षा चल रही है, हजारों बच्चे यहाँ आए हैं और सबके साथ ऐसा ही हुआ है। कि 4 अभ्यर्थी हैं जो कि 2 हापुड़ से के रहने वाले हैं, 2 गाजियाबाद के रहने वाले। आज 10 जून को उनका एग्ज़ाम सेंटर था, जो कि थाना नई मंडी क्षेत्रांतर्गत एक एग्ज़ाम सेंटर है जिसका नाम दीपचंद ग्रीन इंटर कॉलेज है। उस सेंटर पे उनको ओरिजिनली जाना था, बट उनका ये कहना था, जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से हमें अवगत करवाया, कि जब उन्होंने गूगल मैप पर डायरेक्टली इस सेंटर का नाम डाला तो जो लोकेशन उन्हें मिली वो शामली की आई और वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए शामली पहुंच गए और जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया। तो इस पूरी एप्लीकेशन को हम लोग दिखवा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 4 छात्र गूगल के गलत लोकेशन की वजह से उनकी परीक्षा छूट गई, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है और अभी क्या बच्चों का कहना है? राहुल, मैं बता दूं, ये गाजियाबाद और हापुड़ के 4 छात्र आए हुए थे। गूगल मैप को देखते हुए आ रहे थे अपने बाइक पे, तो गलत लोकेशन वो शामली ले गए। यहाँ से करीब 32 किलोमीटर दूर है शामली। जब वो एक जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो गलत आ गए, तो वापस वो यहाँ आए। तब तक परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम तो गूगल के मैप को देख गए थे, ऐसे बात हुई। तो वो सीधे डीएम एसएसपी से मिले। उन्होंने जो है हम एसपी सिटी से मिलने को कहा, अमृत जैन से। अमृत जैन से जब मुलाकात करी तो उन्होंने गूगल को एक पत्र भेजने की बात जरूर कही, लेकिन जो क्या कार्रवाई होगी गूगल के खिलाफ तो मेरे ख्याल से शायद कार्रवाई बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन आप पत्र भेजने को जरूर कहा कि इसकी वजह से इन 4 छात्रों का जो है
पेपर छूट गया है। और इसमें जो धर्मेंद्र चौधरी, अनोन मलिक, विशाल और नकुल, ये 4 छात्र थे। इन्होंने कहा कि हम लोगों को परीक्षा ही दोबारा से दिलवाई जाए, अलग से चाहे दिलवाई जाए, लेकिन इसके लिए डीएमएसएसपी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। हाँ, ये जरूर दिया कि गूगल के खिलाफ एक जांच कराई जाएगी और एक पत्र भेजा जाएगा उसको। राहुल जी, आशीष बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, गलत लोकेशन के कारण 4 छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब बात करें अगली खबर की, ब्लैंक मार्कशीट अंधेरे में भविष्य। कहाँ की ये खबर है और कैसे भविष्य अंधेरे में चला गया, यह खबर आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सीबीएसई बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही ने कानपुर के एक होनहार छात्र का भविष्य अंधेरे में लटका दिया है। 12वीं का रिजल्ट आए कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन छात्र मोहित राज सिंह का रिजल्ट और मार्कशीट आज भी पूरी तरह ब्लैंक यानी खाली आ रही है। आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा यह छात्र और उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन बोर्ड के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। वैसे तो कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अगर सिस्टम ही आपकी मेहनत पर पानी फेर दे तो आप क्या करेंगे? क्लास 12th का रिजल्ट 13 मई को आया था, बट मैंने 130 के अप्रॉक्स आया था। मैंने चेक किया था उस पर रिजल्ट, बट नहीं आया मेरा एग्ज़ाम। उस वक्त रिजल्ट नहीं आया। मैंने सोचा कि हो सकता है थोड़ी देर बाद आए। उसके बाद मैंने एक 140 पे चेक किया, 150 पे चेक किया, उसमें पूरा ब्लैंक आ रहा है, पूरा ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा उसमें, एकदम टोटल क्लियर है। मैंने सोचा हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच है, शाम तक आ जाएगी। मैंने शाम को चेक किया, रात को चेक किया, उस वक्त भी कुछ नहीं आया, पूरा ब्लैंक था। अगले दिन सुबह ही होते मैंने तुरंत स्कूल को कांटेक्ट किया। मैंने अपने प्रिंसिपल से, अपने डायरेक्टर से, सबसे बोला कि सर आप चेक करिए, कुछ मेरे बहुत बड़ी इशू है, रिजल्ट ना आना बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बच्चे ने 12th का एग्ज़ाम दिया था और उनका जो मार्कशीट में रिजल्ट जो आया, नंबरिंग जो आया, वो ब्लैंक्स है। पहले तो 2-3 दिन हम लोग सोचे कि चलो टेक्निकल इशू है, सही कर लेंगे सीबीएसई वालों, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं होने के कारण हमने स्कूल से संपर्क साधा। स्कूल वाले ने बोले कि चलिए मैंने इलाहाबाद मेल कर दिया है, दिल्ली मेल कर दिया है। फिर मैंने बच्चों को बोला कि तुम भी करो। इसने भी दिल्ली और इलाहाबाद मेल किया, लेकिन ना मेल का जवाब आया ना कुछ। फिर इसने सारे फ्री टॉल नंबर जितने थे सीबीएसई का सब में कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, उधर से कोई जवाब नहीं, ना कोई फ़ोन उठाया। आया था अभी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, सवाल है, सीबीएसई देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित बोर्ड माना जाता है। इतनी बड़ी संस्था से इतना बड़ी गलती या ब्लंडर कैसे हो सकती है? क्या रीजनल ऑफिस या दिल्ली हेडक्वार्टर से इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं पूरा प्रकरण एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड जो काफी बड़ा बोर्ड कहा जाता है, और ऐसे में एक स्टूडेंट का भविष्य जो है वो अधर में लटक चुका है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को आए हुए कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और अभी भी उस स्टूडेंट का जो मार्कशीट है वो ब्लैंक है। ना ही ऑनलाइन शो हो रही है, उसमें कोई भी नंबर दिखाया जा रहा है, और ना ही ऑफलाइन जब वो प्रिंट आउट कर रहा है तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक दिखा रहा है। उसने कई बार गुहार लगाई है सीबीएसई बोर्ड में, दिल्ली में भी जाकर अपने अभिभावकों के साथ गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। जबकि बच्चा इतना पढ़ने में ब्रिलियंट है, उसने आईआईटी जेईई की तैयारी भी करी और एग्जाम भी दिया है, और कहीं ना कहीं अब उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ऐसे में वो मानसिक स्थिति जो है उसकी बिगड़ती जा रही है। अभिभावक भी चिंतित हो चुके हैं, और बोर्ड जिस तरह एक तरफ सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है और शिक्षा में पारदर्शी व्यवस्था लागू करी जा रही है, वहां पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक इतनी बड़ी लापरवाही कि एक स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटक चुका है और कहीं ना कहीं वो मानसिक रोगी बनता जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और ना ही किसी अधिकारी ने अभी तक कुछ बोला है। सारिका, यह गड़बड़ी किसी एक विशेष रीजन या स्कूल के छात्रों के साथ हुई है या फिर पूरे देश के बड़े डिजिटल डेटा क्लेश का हिस्सा है? इसके पीछे तकनीकी वजह क्या बताई जा रही है? कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, सीबीएसई के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का लगातार प्रयास करा जा रहा है, और जिस तरीके से ईमेल द्वारा
फोन द्वारा बाकायदे फोन नहीं रिसीव हो रहा है, मेल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो परिजन है वो ज्यादा परेशान है। और अभी तक की कानपुर का ये जो बच्चा है मोहित राज सिंह, इसकी मार्कशीट का मामला सामने आया है और जिस तरीके से अब ये प्रकाशित हो रहा है तो हो सकता है कि और भी कुछ बच्चे हों जो निकलकर सामने आएंगे। जी सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट यानी देश के लाखों युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, लेकिन सोचिए जब उसी रिजल्ट की मार्कशीट ब्लैंक यानी कोरी हो तो छात्र अपनी मेहनत को कैसे देखेगा। अब बात करेंगे मदरसे पर कार्रवाई का गुबार, रो रो कर गुहार। कहाँ ये कार्रवाई हुई, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्रशासन के कड़े रुखों के बाद कचनार गांव में वर्षों पुराना मदरसा खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई और भारी भरकम जुर्माने के डर से मदरसा प्रबंधन अब खुद ही अपने हाथों से इमारत को ढहाने पर मजबूर है। इस भावुक कर देने वाले मंजर के दौरान स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग रो रो कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रहम की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कचनार गांव में पिछले करीब 30 वर्षों से जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद मदरसा संचालित हो रहा था। इस मदरसे में सैकड़ों गरीब और स्थानीय छात्र दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। मामले में मोड़ तब आया जब प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई कि यह मदरसा 4 बीघा सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, प्रशासन ने इस मदरसे पर जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है उसका मुख्य आधार क्या है? क्या यह अवैध निर्माण का मामला है या फंडिंग की जांच से जुड़ा मुद्दा है या कैंड्रेसियल्स मान्यता की कमी की वजह से यह एक्शन लिया गया है? क्या अधिक जानकारी आपके पास है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कचनार में स्थित है। ये पिछले 30 सालों से यहीं पे है। जो प्रशासन ने इस पर नोटिस चस्पा की है उसके आधार से बताया गया है कि ये तालाब की जमीन पर बनाया गया था, जो सरकारी जमीन बताई जाती है, जिसके चलते इस पर नोटिस चस्पा की गई है। और इसके पिछले कुछ दिनों से बताया गया कि 15-20 दिनों के अंदर इसे ये तोड़ लिया जाए, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कराएगा, जिसके तहत इस पे 10 लाख के ऊपर का जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा की गई, क्योंकि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। और जो संचालक है मदरसे के, वो अब खुद ही इसे तोड़ रहे हैं, जिससे कि बुलडोजर कार्रवाई ना हो सके। जी अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ कानून का डंडा, कार्रवाई का गुबार, तो दूसरी तरफ आंखों में आंसू और रो रो कर लगाती जनता गुहार। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विकास के अजीब हाल, गुणवत्ता पर सवाल। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे थे विकास के अजीब हाल, गुणवत्ता पर सवाल। कहाँ की ये खबर है, पूरी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। हजारीबाग जिले के चौपरना प्रखंड पांडेवारा पंचायत में मुखिया द्वारा लगाए गए आरसीसी बेंच इन दिनों विवादों में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बेंच निर्माण में गुणवत्ता का अभाव है। कई स्थानों पर लगाए गए बेंच टूट चुके हैं, जबकि कई बेंचों में दरारें दिखाई दे रही हैं। कुछ बेंचों में नट बोल्ट भी नहीं है। लोगों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप उठा रहे हैं जी। आप उठा रहे हैं जी। आप उठा रहे हैं जी।
अगली खबर की बात करेंगे। जीती जमीन की लड़ाई, कब्जे का सवाल, कहाँ की खबर है, पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हक की लड़ाई जीतने के बाद भी जमीन पर कब्जा न मिलने से नाराज बहराइच के बखारी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का सब्र आज टूट गया। सीलिंग की जमीन पर बने पट्टों को पैमाइश न होने से आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने मोतीपुर तहसील परिसर में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारी पिछले 5 महीनों से उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। मामला साल 2003 का है, जब सरकार द्वारा सीलिंग की जमीन पर बखारी ग्राम पंचायत के गरीब ग्रामीणों के नाम पट्टे आवंटित किए गए थे। पट्टे बनने के बाद तत्कालीन जमींदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह कानूनी लड़ाई निचली अदालतों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। ग्रामीणों और राजनीतिक दल के नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक जमीन की पैमाइश कर सभी पट्टेदारों को उनका वास्तविक कब्जा नहीं दिलाया जाता, तब तक उनका यह धरना और प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। अब बात करें अगली खबर की। हटाओ सामान अतिक्रमण विरोधी अभियान, क्या पूरी खबर है, कहां अभियान ये चल रहा है, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देवघर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। निगम की टीम ने टावर चौक से आजाद चौक तक सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई दुकानदार निर्धारित सीमा से बाहर सामान रखकर व्यवसाय कर रहे थे, जिससे आम लोगों की आवाजाही और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। निगम की टीम ने ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई की और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये नगर निगम की कार्रवाई, निगम ने सख्त चेतावनी दी है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दुकानदार दुकान के बाहर सामान रखकर बेचते हैं वो अपनी दुकान के अंदर ही सामान रखें, अपनी सीमा में रखें, अतिक्रमण ना करें, जिससे आम जनता को आवाजाही में कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। जिन दुकानदारों ने बाहर सीढ़ियां लगा ली थी, उन सीढ़ियों को हटाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।